19 मई 2024 को ईरान के राष्ट्रपति का इंतकाल हो जाता है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। यहाँ पर कई तरह की थियरीज उठती हैं। उनमें से सबसे पहली है कि खराब मौसम। पर सवाल यह उठता है कि जब 2 और हेलीकॉप्टर सेफ लैंडिंग कर लेते हैं उसी खराब मौसम में, तो ईरान के राष्ट्रपति जिस हेलीकॉप्टर में बैठे थे वही दुर्घटनाग्रस्त कैसे हो गया, जबकि आजकल का जो नेविगेशन है वो सैटेलाइट बेस्ड है, रडार बेस्ड है और बहुत सी हाई टेक टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं। हेलीकॉप्टर और हेलीकॉप्टर का पायलट ट्रेंड होते हैं ऐसे मौसम का सामना करने के लिए। वहीं पर दूसरी थियरी ये आ रही है कि ईरान की अंदरूनी राजनीति ने इब्राहिम रईसी की जान ले ली। कह रहे हैं कि अयातुल्ला खामनेई, जो कि अब 85 साल के हो चुके हैं, बीमार हो चुके हैं, सर्वोच्च धार्मिक नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं ईरान के, वह अपने बेटे मुस्तफ़ा खामनेई को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। लेकिन मुस्तफ़ा खामनेई की लोकप्रियता कम है, उनका राजनीतिक अनुभव भी कम है। इस लिहाज से इब्राहिम रईसी सबसे प्रबल उम्मीदवार थे अली खामनेई का पद लेने के लिए, क्योंकि अली खामनेई खुद राष्ट्रपति रह चुके थे। तीसरी और सबसे प्रबल थ्योरी है अमेरिका और इजराइल का इस दुर्घटना के पीछे हाथ होना। अमेरिकन एजेंसी CIA और इजराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद का हाथ इसके पीछे माना जा रहा है। ईरान के लोग तो इसी थ्योरी पर सबसे ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साइबर एक्सपर्ट क्या कहते हैं, इस बारे में पहले उनकी राय जान ली जाए। हेलीकॉप्टर हैकिंग ये फिर से एक बार चर्चा में आया है। इससे पहले ये एक बार चर्चा में आया था जब हमारे CDS विपिन रावत जी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। इसके बाद अब ये चर्चा में आया है जब ईरान के प्रेसिडेंट और उनके फॉरेन मिनिस्टर का डेथ हुआ है हेलीकॉप्टर क्रैश में। तो क्वेश्चंस बनते हैं कि क्या हेलीकॉप्टर को दूर से बैठ के हैक किया जा सकता है, क्या उसके डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि जब हेलीकॉप्टर या कोई भी फ्लाइट उड़ती है तो उसका रेडियो फ्रिक्वेंसी से वो कनेक्टिविटी होती है। जब हम रेडियो फ्रिक्वेंसी पे अपना एक्सेस कर लेते हैं तो उसके बाद अगर हम जिस तरीके से चाहेंगे वो हम डायरेक्शन उसे दे सकते हैं। हम अपने पायलट को गलत डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, गलत डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम चाहें तो उसका पूरी तरीके से हैंडओवर कर सकते हैं, पूरा का पूरा कंट्रोल। इससे पहले अमेरिका ने 2016 में बोइंग 757 को हैक करके इस चीज़ को प्रूव कर चुका है कि दूर से भी बैठ के अगर हम चाहें तो पूरी तरीके से, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो या फिर फ्लाइट हो, उसे हैक किया जा सकता है। और चाइना इस पे रेगुलर बेसिस पे एरोस्पेस पे अलग अलग तरीके की हैकिंग परफॉर्म करके दिखा चुका है। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि हाँ, इसको हम लोग हैक कर सकते हैं। और ज़रूर इस तरीके की पॉसिबिलिटीज़ बनती है कि उसको हम गलत डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं या उस पूरे हेलीकॉप्टर का हम कंट्रोल अपने हाथ में कर सकते हैं। इस मामले में राय किसी की कुछ भी हो, लेकिन यह तो तय है कि यह मामला भी पहले की जो हाईटेक दुर्घटनाएं हैं, खास तौर पे जो हवा में हुई, आसमान में हुई, हेलीकॉप्टर्स में हुई, उसी तरह यह भी विवादों की ही बलि चढ़ जाएगा और सच सामने आने से रह जाएगा। तो जैसा कि साइबर एक्सपर्ट ने बताया कि जो है, भले ही इजराइल 2000 किलोमीटर दूर हो ईरान से, अमेरिका दूर हो 10,000 किलोमीटर ईरान से, लेकिन यह संभव है कि प्लेन को, हेलीकॉप्टर को हैक किया जा सके और उसे दुर्घटनाग्रस्त कराया जा सके। फिलहाल इस घटना में इजराइल अपना हाथ होने से साफ मना कर रहा है। और जैसा कि साफ है कि पहले की तमाम घटनाओं की तरह, तमाम हाई प्रोफाइल दुर्घटनाओं की तरह यह दुर्घटना भी विवादों की ही बलि चढ़ जाएगी, क्योंकि इजराइल हमेशा से ही पॉलिसी अपनाता है एम्बिग्युइटी की, पॉलिसी अपनाता है ओपेसिटी की, अस्पष्टता की। यह मामला खुलकर कभी सामने नहीं आएगा। फिर भी इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ईरान का इस घटना में बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है, अपूरणीय क्षति हुई है, क्योंकि इस घटना में ईरान के राष्ट्रपति के साथ साथ विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान, पूर्वी अजरबैजान प्रांत के गवर्नर मालेक रहमती, धार्मिक नेता अली आले हासिम की भी मौत हुई है। तो ऐसे तमाम एक्सक्लूसिव एपिसोड्स के लिए तुरंत विजिट करें ध्येय IAS की उठो और जागो प्लेलिस्ट। साथ ही इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। फिर चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या किसी और फील्ड में हो, ऐसी जानकारियां हासिल करने के लिए आपको इस चैनल पर बने रहना चाहिए। नमस्कार।